सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, फाइनली वो दिन आ ही गया, यानी कि 2026 और जनवरी आ चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। वो मार्च तक 100%, 99% तो मार्च तक हो ही जाएगा। ये कुछ डाटा है मैथ का, पिछले ईयर का। टोटल 9 शिफ्ट हुई थी, और जिसमें इसके जो एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, आप लोगों को पता ही होगा, वो आते हैं 30। ठीक है, अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। अब देखिए, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 39 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से 31 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो इस बार का पेपर बनेगा वो पूरा का पूरा इन्हीं PYQ बेस्ड ही बनने वाला है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने को कौन कौन से चैप्टर पहले प्रिपेयर करने हैं। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लीजिए, मेंसुरेशन कर लीजिए, या फिर सबसे पहले आप नंबर सिस्टम कर लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये कर लीजिए। 28 सवाल पूछे गए थे। दूसरे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गए, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड हो गए, 22 सवाल पूछे गए थे। फिर SICI, परसेंटेज, एवरेज, 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, 19 सवाल पूछे गए थे। LCM, LHCF, DI, 4 सवाल पूछे गए थे। टोटल 270 सवाल पूछे गए थे 9 शिफ्ट से। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, तो वही मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आप लोगों को पहले तैयार करना है। ये तो हो गई मैथ की बात। दूसरा हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर से 13 से 15 सवाल पूछे गए थे। अकेले लाइट और वाले जो लाइट वाला चैप्टर है ना, परावर्तन अपवर्तन वाला, उसमें से 13 से 15 सवाल पूछे गए थे। उसके बाद कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा से 10 से 12 सवाल पूछे गए थे। इलेक्ट्रिसिटी से 10 से 11 सवाल पूछे गए थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 8 से 10 सवाल देख सकते हैं यहाँ पे। ध्वनि से 8 से 9। थर्मोडाइनमिक्स 6 to 7। ठीक है, मोशन, स्पीड 6 to 7। ग्रेविटी से 5 to 7, है ना। 4 से 5 सवाल। तो ये जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, इनको आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये तो हो गई फिजिक्स की बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। केमिकल रिएक्शन 15 से 18 सवाल पूछे गए थे। एसिड, बेस एंड साल्ट 12 to 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। मेटल, नॉन मेटल से 10 से 12 सवाल पूछे गए थे। औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, एनवायरनमेंट से 6 से 8 सवाल पूछे गए थे। रिएक्शंस, ये तो इसी में कवर हो जाएगा, रिएक्शन वाला पार्ट। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, पीरियोडिक टेबल 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर है जल एवं विलयन, इससे 2 to 3 सवाल पूछे गए थे। फिर बात आती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, आपको अपने शरीर के बारे में तो पढ़ना है, ज़्यादा तो आता नहीं है। बॉटनी वगैरह पढ़नी है। जैसे ये हो गया मानव शरीर, अंग तंत्र। 13 से 15 सवाल पूछे गए थे। सेल, सबसे पहले आप लोग कौन सा चैप्टर तैयार करिए, सेल तैयार करिए, 9 to 10। फिर पौधों एवं जंतुओं में पोषण 8 to 9। रोग एवं स्वास्थ्य 7 से 8 सवाल। प्रजनन एवं अनुवांशिकी 7 से 8 सवाल। सूक्ष्म जीव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। 12 बज चुके हैं रात के। 6 to 7 जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे वेटेज कितने कितने सवाल पूछे गए थे। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फ्री रिसोर्सेस कौन कौन से आप लोगों के पास जो आप लोग प्रिपेयर करते हैं, यानी रिसोर्सेस टू फॉलो। सबसे पहले आप लोगों को NCERT तो करना ही करना है। NCERT तो करना ही करना है। अभी भी आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप लोग ये दोनों बुक्स जो हैं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पेपर जो बनता है वो NCERT से ही बनता है। ठीक है, जब मैंने क्रैक किया था तो मैं पूरा का पूरा इन्हीं दोनों बुक्स को रट के गया था। अब क्या है, अगर आप लोगों को ये बुक ले सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, वरना जो NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप लोग इनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गई साइंस की बात। ये क्या हो गया,
ये तो हो गया साइंस का। साइंस का क्या है, ये दोनों, ये हो गए 9th की अपनी और ये हो गई 10th की। ये दोनों किताबें तो आप लोगों को एक बार नहीं पढ़ना है, आप लोगों को कम से कम 4 से 5 बार कवर करना है, तब जाके कोई भी सवाल आप लोगों का साइंस में से छूटने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से। अब हम लोगों ने जैसे कि थ्योरी कवर कर ली, अब हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो 2 किताबें, अगर आप लोगों का बजट अलाउ करे तो आप लोग ये वाली बुक ले लीजिएगा। अदरवाइज ये जो खान सर की आती है रेलवे वाली, ये बहुत ही सस्ती है, 280 आई थिंक या 250 की मिल जाती है, तो आप लोग इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करना है, अब बात आती है मैथ के लिए। तो मैथ के लिए यूट्यूब पे ये 3 प्लेलिस्ट है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आदित्य रंजन सर की ये वाली प्लेलिस्ट है जिसमें 41 वीडियोस हैं, ठीक है। राकेश सर की है 46 लेसन है इसमें, और या तो आप लोगों का अभी भी टाइम है, आप 130 वीडियोस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साहिल सर की हो गई, आदित्य रंजन सर की फॉलो कर लीजिए, या राकेश सर की या साहिल सर की। अब ये तो हो गई थ्योरी वाला पार्ट। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो आप लोगों को ये जो यूथ की बुक आती है, आप लोग चाहें तो मैं इसकी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिस करना है, साथ में क्या करना है, आप लोगों को टेस्ट भी देना है। कहाँ पे, टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक पे देना है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आप लोगों का मार्च में पेपर है, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो भी बहुत ही जल्दी बना रहा हूँ, ताकि जल्दी बना रहा हूँ ताकि बकवास ना करते हुए टू द पॉइंट बात करूँ। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट सिलेबस टिल 10th फेब के पहले आप लोगों को 10 फरवरी तक आप लोगों को हर हाल में आप लोगों का सिलेबस क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर 10th फरवरी सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन करना प्लस मॉक देना, रिवीजन करना प्लस मॉक देना है। उसके बाद जब आप लोगों का रिवीजन हो ही जाएगा, तब तक ये 4 से 5 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है। तब आप लोगों को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है 2 to 3 फुल मॉक इन अ वीक। एक वीक में क्या करना है, फुल मॉक देना है, और उसका प्रॉपर क्या करना है, एनालिसिस करना है। रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस करना है, 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे आराम से मिल जाएंगे। और रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस आप लोग जो है परमार सर से पढ़ लीजिएगा, परमार सर से पढ़ लीजिएगा, या तो नवीन सर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वो वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों को क्या है, सिलेक्शन इस बार पक्का है। बाकी जब आप लोगों का CBT 1 जो है क्लियर हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि टेक्निकल कैसे कवर करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो आज का जो है पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो कर देना एक प्यारा सा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।